बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम अम्मा बाद। आज हमारे पास जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड, जहां हम पहले से बैठे हुए हैं, हमारे बिरादर मोहतरम जनाब फ़ारूक सैयद हसन ज़ई साहब के हुक्म के मुताबिक कि आज रात हमारे पास एक इंतहाई बड़ा बहुत ही अहम वफ़द आने वाला है, जिसके लिए हम इंतज़ार में थे। तमाम तर तैयारियां हम कर चुके थे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वफ़द यहाँ आए और जलवा अफरोज़ हो गए हैं। हम दिल की अता गहराइयों से इन्हें खुशामदीद कहते हैं और हमारे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि जिस इशू के लिए और जिस मसले के लिए हम यहाँ 28 तारीख़ से यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ तमाम मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है, जहाँ तमाम मुसलमानों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है, वहाँ इस वक्त हमारे इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के तमाम लोगों के अंदर यही परेशानी दौड़ रही है, यही बेचैनी दौड़ रही है। उनमें से चाहे सिख बिरादरी हो, सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चन कम्युनिटी हो, या हमारे दिगर मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात हो, चाहे वो अहल तशी हज़रात हो, बरलवी हज़रात हो, अहल हदीस हज़रात हो, तमाम मुख्तलिफ़ जितने भी हमारे मुख्तलिफ़ तबक़ाए फ़िक्र हैं, जितने भी हमारे तबक़ात हैं, सब के अंदर इस वक्त एक ही परेशानी चल रही है कि मदीना मस्जिद को बचाया जाए और मदीना मस्जिद की शहादत के ख़िलाफ़ सारे एक ही साथ हैं। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा वफ़द तशरीफ़ लाए हैं। हम उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं और उन्हें भी यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह आपके हुकूक़ के लिए और आपके साथ देने के लिए इंशाअल्लाह हम हर जगह आपके साथ शाना बशाना होंगे। आज के वक्त में हमारे पास जो तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले जिनकी क़ियादत में ये वफ़द आया है, मोहतरम जनाब मनोज चौहान साहब, जो कि बैनुल मज़हब हमंगी के अहम रुकन हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से माहिर तालीम है और इसी तरीके से वदिया फाउंडेशन चेयरमैन, वदिया फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं और मशहूर हिंदू स्कॉलर भी हैं। उनके साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहतरम जनाब जैकब जावेद साहब हैं, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं। जैकब जावेद साहब, जो कि सबसे मशहूर इन क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो सबसे मशहूर वेलफेयर हैं, जैकब जावेद वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से उनके चेयरमैन भी हैं। और इन हज़रात के साथ हमारे पास मगन सिंह साहब, जो कि सिंह कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम इन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। और इनके साथ हमारे पास एक और बहुत बड़ी शख्सियत डॉक्टर फैसल मेहदी शहरियारी साहब, इन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं, जिनका ताल्लुक़ तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया है, तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से हैं, जो कि इनके मीडिया के वाइस चेयरमैन हैं और बहुत बड़ा नाम है, जानी पहचानी शख्सियत हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा इस वफ़द की क़ियादत करने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब मनोज चौहान साहब, जो कि मशहूर हिंदू स्कॉलर हैं, मैं इन्हें दावत देता हूँ कि यहाँ आने की वजह क्या है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके तासुरात आवाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये अफसरात यहाँ क्यों आए, किस लिए आए, इनके क्या तासुरात हैं। मैं इस वक्त माइक दे रहा हूँ मोहतरम जनाब मनोज चौहान साहब को। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। नात के चंद अल्फाज इस मौके पर मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा। आशिक़ रसूल हूँ, मीडिया में अक्सर नात से शुरू किया जाता है मेरा प्रोग्राम, तो चंद अल्फाज मैं नात के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे प्यारे नबी सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूर कहना चाहूँगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जचता ही नहीं आँख में अब चेहरा किसी का, दीदार मयसर हो रसूल अरबी का।
जचता ही नहीं आँख में। वो नूरे मुजस्सम है वो साया नहीं रखते, वो नूरे मुजस्सम है वो साया नहीं रखते, लेकिन मेरे एहसास पे साया है नबी का दीदार मयसर हो। रसूल अरबी का जचता ही नहीं आँख में। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर, आप तमाम लोगों को, पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ। मेरा ताल्लुक़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब से, विद्या फॉर एवरीवन एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका चेयरमैन हूँ मैं। और एक बहुत मशहूर शेर है, इससे मैं अपनी स्पीच का आगाज़ करूँगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और एक और मशहूर कहावत है कि मजलूम का साथ दो, उसकी ज़ात उसका मज़हब पूछे बगैर उसके हक़ में खड़े हो जाओ। गवर्नमेंट के कई फैसले जो हैं कंट्रोवर्शियल का शिकार रहे हैं। अभी हाल ही में जो वाक़या नस्ला टावर की सूरत में आपके सामने खड़ा, गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, ना उगल सकते हैं न निकल सकते हैं। और दूसरा, जिससे हमारे पूरे पाकिस्तान, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू ही नहीं, पारसी, यहूद, तमाम लोगों को, जितने भी मज़ाहिब वो मज़ाहिब के लोग हैं, वो बहुत शौक हैं कि ये क्या फ़ैसला दिया है। एक इस्लामी कंट्री जिसकी बुनियाद ही इस्लाम के नज़रियात और शरीयत की तरफ से हुई है, और उसमें ऐसा फ़ैसला देना कि वर्शिप प्लेसेस उसको गिराई जाए, मस्जिद को गिराई जाए, और कहा जाता है कि ये रियासत मदीना है। मैं मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर, में पूछना चाहता हूँ आला इक़दाद से कि रियासत मदीना में ऐसे फैसले हुए हैं कि उसमें मदीना मस्जिद को गिराया जाए? ये आपके कंट्रोवर्शियल जो फैसले हैं, हम उन्हें शदीद अल्फाजों में, इस शर्मनाक एक्ट को मनोज चौहान कंडेम करता है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी यहाँ उलमा मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, मैं हिंदू बरादरी की तरफ से पूरे पाकिस्तान की शदीद अल्फाजों में इसकी मज़म्मत करता हूँ। और इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आ गया हूँ मैं, बगैर सोचे समझे कि लाठी चार्ज होगी, गोली खानी पड़ेगी। अगर गोली खानी पड़े तो मनोज चौहान, हिंदू स्कॉलर, सबसे पहले खड़ा हुआ है। वो गोली खाएगा। हमारे मस्जिद में अगर कोई आ जाए हमला करने के लिए, हम भी देखते हैं, हम भी ये धरना लगा के बैठेंगे। ये फैसले, ऐसे बचकाना फैसले ना किए जाएं। पाकिस्तान ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जगहसाई का बाइस बनता जा रहा है, और नज़रसानी की जाए, कंसिडरेशन किया जाए प्लीज़। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं यही हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ऐसे फैसले ना किए जाएं, किसी भी इंसान की दिल आज़ारी हो, और इसके लिए बहुत बड़ी उम्मत आपके सामने खड़ी हो जाएगी, वो पीछे हटने वाली नहीं है। मैं तमाम लोगों की तरफ से, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, तमाम पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूं कि ये काम अगर होगा तो हम आपके साथ सबसे पहले खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अब मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले जैकब जावेद साहब, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब जैकब जावेद साहब। शुक्रिया मौलाना साहब। मेरी तरफ़ से तमाम पाकिस्तानी कौम को अस्सलाम वालेकुम, और हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। हम उन्होंने हमें यासर साहब की क़यादत में सब बहन भाइयों ने हमारे को वेलकम कहा। तो आज हम मनोज चौहान साहब की क़यादत में, क्योंकि वो हिंदू हैं और वो सिख भाई हैं हमारे, और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, और भाई डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, वो दूसरी कम्युनिटी से हैं। तो हम आए हैं साथ यकजहती के लिए। जो जितना गमो गुस्सा अपने हमारी मुस्लिम बरादरी में पाया जाता है, उससे ज़्यादा हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में और दूसरी अक़लीतों में भी पाया जा रहा है। तो ये जो उन्होंने फ़ैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस साहब ने, तो ये गलत दिया है, हम इसको कंडेम करते हैं। तो उनको सोचना चाहिए, हमारी अपील है उनसे, जो वो सही फ़ैसले करें, ताकि दूसरे और भी लाखों केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट में, आप उनकी तरफ देखें। ये ना हो आप हमारे जो मस्जिद हैं और जो मंदिर हैं या चर्चेज़ हैं,
या गुरुद्वारे हैं, तो ये तो मैंने आज तक ज़िंदगी में, मेरी 60 साल उम्र है, मैंने तो नहीं सुना। ये आजकल ये कुछ दूसरे लोग सब में आती है, जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो मंदिर ये मस्जिद या दूसरे शहीद करते हैं, तो ये समझ में आती है। और इस तरीके से हमारा जो खून का आखिरी कतरा भी हम इनके साथ हैं, तो हम अपनी मस्जिद को शहीद होने नहीं देंगे। ये खुदा का घर है। तो आप जो है शराब खाने हैं, जुए कड्डे हैं, जो पूरे पाकिस्तान में कौन सा कानून है, कौन सा जायज़ काम हो रहे हैं? बाकी तो सारे अनथराइज ही काम हो रहे हैं ना। पूरी कराची अनथराइज है, पूरा पाकिस्तान अनथराइज है, और गैर कानूनी काम जो है वो हो रहे हैं, और लोग जो है दनदनाते फिर रहे हैं, उनको आप कर नहीं रहे। और जो मस्जिदें बनी हुई हैं, हमारी चर्चेज हैं, जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते हैं, और चर्च वगैरह में अंदरों में ये नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप उनको शहीद करने के दर पे है। तो मेरी अपील है अपना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, थोड़ा सा वो इस पे थोड़ा नज़रसानी करे, तो ये इसको शहीद होने नहीं हम देंगे। हम इनके बिल्कुल साथ हैं। तमाम हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सब इनके साथ हैं और इनके शाना बिशाना है। तो आप, हमारी रिक्वेस्ट है आप इस पे अपील पे अमल करें और ज़रा राय दूसरा इख्तियार करें। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब मैं हमारे इस वफ़द में शामिल मोहतरम जनाब मगन सिंह साहब, जो कि सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जहां हमने इनको खुशामदीद कहा, वहां हमने इनसे ये भी दरख्वास्त रखी कि आप भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। तशरीफ़ लाते हैं मोहतरम जनाब मगन सिंह साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक जगते सब। अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। मैं बहुत ये हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करता हूँ कि ये मस्जिद गिराने का जो हुक्म दिया है, ये फौरी तौर पर वापसी लिया जाए। शदीद अल्फाज में मैं मज़म्मत करता हूँ। ये जो वाक़या मस्जिद गिराने का जो ऐलान किया गया, ये फौरी तौर पर वापसी लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस बहुत बड़े वफ़द में शामिल मोहतरम जनाब मगन सिंह साहब, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड के कमेटी के और इंतज़ाम के हज़रात, जिसमें से मोहतरम जनाब सैयद अब्दुल-समद आगा साहब, और हमारे दरमियान मोहतरम जनाब मोहम्मद उमर साहब, और इसके अलावा मोहतरम जनाब मुमताज़ साहब, जनाब इरफान साहब, मोहतरम जनाब हाफिज़ शाहजहां साहब। ये हज़रात कुछ बैठे हुए, कुछ चले गए हैं, और हमारे दरमियान इस वक्त इस मस्जिद के तमाम मामलात को और रोज़ अव्वल से जो हमारे साथ यहाँ सारे कामों की निगरानी कर रहे हैं मोहतरम जनाब फ़ारूक सैयद हसन ज़ई साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला शर्की हैं, वो भी तशरीफ़ फरमा है। मैं इस वक्त उन तसरात पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा डॉक्टर फैसल मेहदी शहरियारी साहब, जो कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मीडिया वाइस चेयरमैन हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले रियासत मदीना का पहला इंस्टीट्यूट जिसे मस्जिद कहा जाता है, अल्लाह के नबी ने जब मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके, कि मदीने के अंदर जो पहला इंस्टीट्यूट बनाया जिसे मस्जिद के नाम से याद किया जाता है, और इसी मस्जिद ने अपने आगाज़ से लेकर आज की तारीख़ तक इंसान की फ़िक्री तरबियत और एक साले इज्तिमाइयत को वजूद में लाने की भरपूर कोशिश की है। एक इंसान की तामीर और एक इंसानी मुआशरे की तामीर में मस्जिद का किरदार, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से सबसे पहली तहरीक मस्जिद से बुलंद हुई। उस तहरीक का आगाज़ मस्जिद से हुआ। दौलत के मुनसिफाना तक़सीम के हवाले से अल्लाह के नबी ने जिस निज़ाम को मुतारिफ़ करवाया, ज़कात की शक्ल में, खुम्स की शक्ल में, ये निज़ाम भी मस्जिद से इसका आगाज़ हुआ, और आज तक इसका एक अच्छा किरदार है एक समाज की फ़िक्री जहनी तरबियत के हवाले से। तो यहाँ जो मदीना मस्जिद है, 40-50 सालों से, मेरे ख़्याल से 40 साल से ये मस्जिद बनी है। यहाँ के लोग इसमें इबादत बजा लाते हैं, खुदा की पर इबादत करते हैं।
लेकिन हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला सुनाया जिसकी वजह से बहुत सारे अफराद मुसलमान और गैर मुस्लिम पाकिस्तान के शहरी इस फ़ैसले को यकीनन अजीब अंदाज से देखते हैं कि ये किस तरह का फ़ैसला है। कराची के अंदर, कराची से बाहर बहुत सारे ऐसे इस तरह के जगहें हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर चीज़ें तामीर हुई हैं, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं किया गया। फ़िक़्ह जाफ़री की तरफ से मैं ज़ाती तौर पर ज़ाती हैसियत में मैंने आज के इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ। यकीनन शरीयत एतबार से बहुत सी चीज़ों में इख्तिलाफ़ात हैं। मसलन अल्लाह के नबी ने जब मदीने में मस्जिद तामीर की है तो जहाँ मस्जिद नबवी है वो 2 यतीमों की प्लाट थी। वो ज़मीन 2 यतीमों की थी जहाँ मदीने के लोग खजूर रखते थे सुखाने के लिए। और जब मस्जिद तामीर करने के हवाले से बातचीत हुई तो उन 2 यतीम बच्चों ने कहा कि या रसूलल्लाह ये ज़मीन हम मस्जिद के लिए वक्फ़ करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने उन यतीम बच्चों को पैसा दिया, इवज़ दिया और वहाँ मस्जिद तामीर हुई। आज ये मस्जिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है यकीनन इंतहाई काबिल अफसोस है कि 40 साल तक ये खामोश तमाशाई बने रहे। अगर गैर कानूनी था तो आज से 40 साल पहले इक़दाम होना चाहिए था। और मेरे ख़्याल से यहाँ किसी पार्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के जगह में ये मस्जिद मौजूद है कि जहाँ लोगों को इबादत के लिए मस्जिद की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हम एहतराम करते हैं, लेकिन इस फ़ैसले को वापस लें और अवामी जज्बात का लिहाज रखें। तमाम मसालिक मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शहर कराची के अवाम का यह आवाज़ है कि मस्जिद के हवाले से जो फ़ैसला है इसको वापस लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक रोड के बिल्कुल करीब पार्क मौजूद है, लेकिन चूँकि मस्जिद और पार्क का कोई तकाबुल नहीं है, ये खुदा की इबादत है, इबादत खाना है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फ़ैसले पर नज़रसानी करे। कराची के अवाम, तमाम मसालिक मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम यकजा होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालिबा करती हैं कि आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें, अल्लाह के घर मस्जिद को गिराने से जो है वो बाज रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वैसे ताज्जुब से कहना पड़ रहा है, आज हमें ये दिन भी देखना पड़ा कि जहाँ हम इन तमाम कम्युनिटी के और तमाम इन कम्युनिटी और बिरादरी के मशकूर हैं, वहाँ ये इस बात को कहते हुए भी हमें अजीब सी लग रही है कि पहले तो ये जंग लड़ी जाती थी अक्सरियत और अक़लियत की, वो ज़माना गुज़र गया। फिर उसके बाद फिर जंग लड़ी गई यहाँ इस शहर कराची के अंदर, इस मुल्क के अंदर, फिर कवारियत की, फिर कौमियत की। अब जब इस शहर को अमन मिला, अब उसके बाद फिर इतने बड़ी अदालत और अदालत उज़्मा की तरफ से आवाम को मुंतशर करने के लिए, मुश्तइल कराने के लिए, अगर ये इस वक्त हमें तसल्ली देने के लिए ये लोग हमें तसल्ली दे रहे, जहाँ हम इनके मशकूर ममनून हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन कम से कम वहाँ हम अपने लिए और अपने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि आज हमें तो चाहिए था कि हम इनके साथ खड़े होते। खुदा न खास्ता इनके लिए कोई मसला होता तो हम अब मुसलमान सार इनके साथ देते। आज मुसलमानों के साथ आखिर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? आखिर ये कब तक ये जुल्म चलेगा? इसका जवाब आवाम को दरकार है। चीफ जस्टिस साहब, हम आपकी भी कदर करते हैं और आपकी कदर आपकी ज़ात की बुनियाद की वजह से नहीं करते हैं, आपके इस बड़े इदारे की वजह से करते हैं, अदालत उज़्मा की वजह से, और हम आपके इस अदालत की भी कदर करते हैं। लेकिन अगर आप इतने बड़े कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठ कर के अगर आप इस तरह के फ़ैसले करेंगे तो हमारे दिलों में, आवाम के दिलों में आपकी कदर भी ख़त्म हो रही है और आपका एहतराम भी ख़त्म हो रहा है। मैं आप तमाम हज़रात का एक बार फिर इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि आप हज़रात तशरीफ़ लाएँ और आप हज़रात ने हमें यहाँ आकर आपने हौसला दिया। अल्लाह ताला आप हज़रात को दोनों जहानों में कामयाब रखें। अल्लाह ताला आप हज़रात को दोनों जहानों में सरखुरू फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। हम जब से मस्जिद की तामीरात हमने शुरू की 1980। मैं
यहाँ मदीना मस्जिद तारिक रोड पर हमारे जितने कम्युनिटी हजरात के मनोज कुमार साहब है हिंदू कम्युनिटी से, सिख बरदरी से मकन सिंह साहब हैं, इसी तरह हमारे जैकब जावेद साहब क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, और हमारे जो है अहले तशीब मसलक से डॉक्टर फैसल साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। इनके ख़यालात और इनके जो अफ़कार थे वो आप हज़रात ने तमाम देख लिए हैं कि हम मुसलमानों के अलावा भी जितनी कम्युनिटीज़ है पाकिस्तान में वो हमसे ज़्यादा जो है मुस्तरब है इस फ़ैसले के हवाले से। तो मैं इन तमाम हज़रात को जो यहाँ तशरीफ़ लाए मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और इंशाअल्लाह इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह इन्होंने जज्बा अपना दिखाया कि इंशाअल्लाह कभी भी इस मस्जिद पे अगर इस तरह का फ़ैसला जिस तरह आया है और हुकूमती सतह पे या हुकूमती मशीनरी इसकी तरफ बढ़ेगी तो ये हम कम्युनिटी वाले जो है हम सबसे आगे होंगे और पहली गोली जो वो हमारे सीनों पर होगी। तो मैं इस पर आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।